हम लोग श्री उपदेशामृत ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। श्लोक क्रमांक 5 है और श्लोक बोलिए। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेता दीक्षास्ति चेत प्रणतभिश्च भजन्तमीशं सहस्रश्रया भजन विज्ञमनन्यमन्या निंदादिशून्य हृदयमीप्सित संगलब्ध्या। तो यहाँ पे कहाँ थे? हाँ, बहुत अच्छा बात है। यहाँ से फिर से शुरू करें, इधर से पेज नंबर 30 को देखिए। ऐसे अनेक वैष्णवों में से कोई एक ऐसा होगा जो भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करता है। इससे एक बात तो आप स्पष्ट समझ रहे हैं कि सारे ही भक्त गंभीर नहीं हो सकते। ये मैं अपने को सुना रहा हूँ क्योंकि जब मैं आश्रम का इंचार्ज था तो ये मैं बहुत त्रुटि करता था, और हम भी जिसको हम प्रचार कर रहे हैं तो हम भी इस त्रुटि को कर सकते हैं। अब मैं इस त्रुटि को नहीं करना चाहता। समझ गए क्यों? कैच कर लिया आप सबने? क्या लिख रहे हैं? ऐसे अनेक वैष्णवों में से कोई एक ऐसा होगा जो भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग तुरंत गंभीर हो जाएंगे। भक्ति सब लोग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी लोग गंभीर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई भी गंभीर नहीं होगा। और मुझे गंभीर होने के लिए केवल अपने को प्रीचिंग करना है। समझ आ गया? जब मुझे गंभीर होना है तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि मैं अकेला हूं। कैच कर पा रहे हैं? इज ओके? नहीं समझ आ रहा है? 10 लोगों को गंभीर बनाने में मेहनत करनी पड़ेगी, अपने को गंभीर बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। आसान है कि नहीं? अगर मैं कहूं भाई, एक भक्त बोले तो प्रभु जी हम सुबह आते एक माता जी सोती ही रहती हैं। हमने कहा ठीक है, आप ऐसा करिए, आप मंगल आरती की पहले अपने से अकेले से जप कर लीजिए। नहीं, ये सही है। मैंने उनको बोला कि वो हैं एक डिवोटी हैं जिनका मतलब सिद्ध हो गए सोने में। वो माला पकड़ते ही सो जाते हैं और वीडियो ऑन भी रखते हैं, और तब हम होते नहीं हैं डांटने के लिए या कुछ भी बोलने के लिए। अब तो छोड़ दिया उनको, बोला वो मतलब अपना सिद्ध है उसमें सोने के लिए, तो मतलब सोना ही चाहते हैं। खूब बताया कि भाई 1:30 बजे मत उठो, 1:30 बजे उठ के ट्रॉफी लोगे क्या? लेकिन समझ में नहीं आ रहा तो ठीक है। वो जब में हाँ ऑडियो भी कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि कोई उठाई नहीं, डिस्टर्ब नहीं करे। अरे सोना है तो कंबल ओढ़ के सोइए। एनी हाउ, और कुछ आपने देखा है कि कभी कितना भी बताइए वो ढाक के 3 पात होते वो वैसे ही चलेंगे। तो ये तो हर जगह होता है। आप फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो सारे स्टूडेंट थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम अपने पे घटित करें तो हम कल से ही गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि मुझे इसके लिए दूसरे को मेहनत कराने की जरूरत नहीं है। कैच कर रहे हैं बात? प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ा, मुझे गंभीरता से 16 माला जाप करना है। इज इट इजी? यस, इट इज एक्चुअली इजी। दूसरे को कराना मुश्किल होता है, कन्विंस करो, 1000 तरह के बहाने करेंगे, ये फलाना ठिकाना ये। जिस दिन उनको समझ में आएगा वो अपने आप सीरियस हो जाते हैं। जो लोग भी सीरियस हैं वो समझ गए हैं, जो लोग सीरियस नहीं हैं उनको समझने में टाइम लगेगा। जो सीरियस हैं वो जगत के दुख को देख लिए हैं, तो बाकी लोगों को दुख थोड़ा अनुभव करना पड़ेगा तब समझ में आएगा, है ना? तब बहाने निबाजी नहीं होगी। बट वी शुड बी लव। देखो, हमें भक्त सभी भक्तों से प्रेम करना चाहिए, सीरियस हो नहीं हो से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ लोग जरूर होंगे जो सीरियस हो जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, आप ऐसा मत लीजिएगा, लेकिन सीरियस तो हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते कि नहीं। अंतर तो है। रोज बैठ के बिना बोले किसी को आपको रोज आके देखा बैठ के जाप कर रहा तो सीरियस नहीं कहलाया जाएगा। मंदिर में कहीं बेस में एक व्यक्ति दिख जाए आपको बड़े से माला करते हुए तो कहीं वाह वाह वाह, क्योंकि दिखते नहीं है। आप लोग सब लोग अलग अलग मंदिरों से देखे होंगे कि नहीं दिखते हैं। आप सबसे ज्यादा मंदिर खाली रहता है कब पता है? जप के समय। आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ वो किसी पे, स्थान तो हमको जप कर लिए, स्थान करो, इतना कहीं नहीं होता, कहीं झगड़ा नहीं होता। बैठो, पूरा रूम मंदिर खाली है। कहीं चले जाइए आप, जयपुर चले जाइए, कहीं मैं निंदा नहीं करना चाहता, हम देखे हैं आकर के। भारी लगता है लोगों को। तो महाराज पर बोलते हैं तप करने के लिए कभी झगड़ा नहीं होता है। झगड़ा भोग के ऊपर होता है। कभी हुआ कि जब के लिए बाल्टी चल रही नहीं करते, गंभीरता से संलग्न नहीं रहना चाहते लोग। मैं एक आपको सिंपल से बात बताता हूँ विरोध की।
अब मैं कह दूं कि कल एक नाम के 1 रुपए मिलेंगे, तो 16 माले कितने हो गए? 28,000। लेकिन अब ऐसे बैठना होगा, एकदम एकदम सोओगे नहीं। अगर एक बार भी सोए तो पूरा जीरो हो जाएगा एकदम, और एक एक नाम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। भीड़ लग जाएगी लोगों की। एटलीस्ट अन्य को तो पता नहीं कि इस्कॉन के डिवोटी तो पूरा बढ़िया से माला। प्रभु जी केवल 28,000, केवल 16, वाई 16, वाई नॉट 16,000? कर रहे हैं ना लोग, रात रात भर काम कर रहे हैं कि नहीं? अब आप सोचो, है ना हमारे मुंह पे बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा कटाक्ष है कि एक ही नाम से अनंत लाभ मिल रहा है, लेकिन करने में हजार, हमारे देह में दर्द हो रहा है, हमको बुखार है, नाक बेरी कुछ करके आदमी आलस करता है। मैं ये उन लोगों के लिए बोला जो सीरियस नहीं है। आप जो लोग सीरियस हैं उनको गिरान नहीं करेंगे, सीरियस लोग तो भक्ति करते ही हैं। तो इससे पहले कि इस वर्णन को अपने पे घटित करें, ऐसे अनेक वैष्णवों में से कोई एक आपको जब ये पढ़ा जा रहा होता है तो क्या सोचता है व्यक्ति? ऐसे अनेक वैष्णवों में सब लोग को देखते, ऐसे अनेक वैष्णवों में कोई एक बहुत, जब भी भक्त सीरियल भक्त बोले तो ऐसे शुद्ध भक्त का वर्णन आता है कि एक शुद्ध भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता तो तुरंत हमारा हाँ ये मैं हूँ। और कुछ लोग सकाम भक्त होते हैं, हाँ वो सब, लेकिन हम अपने को ग्रहण गिनने लगते हैं। ऐसे अनेक वैष्णवों में से कोई एक ऐसा होगा जो भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करता है। अच्छा, अब आप ये विचार कर सकते हैं कि केवल कम लोग ऐसे क्यों होंगे? देखिए, भक्ति का विवेक लोगों का जागृत नहीं होता है कि भक्ति क्यों कर रहे हैं। प्राय तो लोग मैकेनिकली कर रहे होते हैं, पता ही नहीं होता। मोस्टली तो मैकेनिकली कर रहे होते हैं क्योंकि श्रवण का भाव होता है। और ये फोकस कि मैं भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं, सुनने के बाद भी पश्यन अपि न पश्य, दिखता नहीं है। नहीं तो जो व्यक्ति, जब मैं एग्जाम्पल दे रहा था, निरंतर सो रहे थे, क्या इस तरह से क्या भगवान का प्रेम प्राप्त होता है? किसी को हुआ है? पहले बताइए। जो जब में ये मेरे शब्द नहीं है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के शब्द है। ये जब में जो निरंतर सो ही रहे हैं तो कैसे भगवान का प्रेम प्राप्त होगा? नरक की बात नहीं कर रहे हैं। नरक से तो एक हरे कृष्णा उतने में ही हो गया, या हरे कृष्णा पे सो गए तो भी हो गया। लेकिन अब जब में सो रहे, किसी को आप देख लेना भगवत प्रेम प्राप्त हुआ है क्या इस तरह का? तो वो नजर नहीं है ना उधर, तब तो कुछ अभ्यास में कुछ दिक्कत है। आदमी परेशान हो जाएगा ना ऐसे में, क्या अरे मेरे को नींद आ रही है, कुछ करे, मैं क्या करूं उसके लिए? इज इट नॉट? आप देखो जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो कितने गंभीर होते हैं, और वो खुद गंभीर होते हैं। अग्रीड। और जो एक मैं बहुत सुंदर बात बोलना चाहता हूं तो आपको प्रेरणा मिलेगी। जब हम IIT की तैयारी कर रहे थे तो मेरे मामा जी ने अच्छी बात बताई थी। यद्यपि 5 लाख लोग बैठते हैं, लेकिन 5 लाख लोग सीरियस नहीं होते। तुम्हारा कंपटीशन केवल 8-10 हजार लोगों से है। और भक्ति में देखो कंपटीशन होता नहीं है। ये हर जगह घटित होता है। लोग फॉर्म भर देते हैं लेकिन सीरियस नहीं होते। ट्राई करके देखते हो जाए तो हो जाए, ऐसा होता है कहीं पे? बताइए। हमारे संग सुविधा यह है कि भक्ति में कोई कंपटीशन नहीं है। अगर बगल वाला 16 कर लिया तो आपका कोई दिक्कत नहीं, आपको हर्ज कुछ नहीं हो रहा है इससे। स्थान है सभी के लिए। लेकिन ये क्लिक करना चाहिए कि मुझे जगत दुख का घर है, मुझे दोबारा नहीं आना। एटलीस्ट मुझे नहीं आना है, भगवान अब आगे दें तो आगे की बात है। हमको नहीं आना है, और गंभीरता से हमको फॉर्मूला मिल गया है, टिकट मिल गया भगवान के पास वापस जाने का, हमने करना है। ये सामान्य बात नहीं है। मजाक में भले बोला, लेकिन सामान्य बात नहीं है। हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से समझना पड़ेगा कि कृष्ण मेरे प्रभु हैं। आप लोगों की बातें बहुत सिंपल लग रही होंगी। कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मुझे उनकी सेवा करनी है, और ये हमको रोज सुनना है। और क्या इसका लक्षण क्या है कि गंभीरता से भक्ति कर रहा है? जप माला का नियत संख्या में जप करता है तथा सदैव कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करने के विषय में विचार करता रहता है। हमको तो बहुत अच्छी लाइन लग रही है। आप लोगों को याद आ रहा है चैतन्य महाप्रभु हरदास ठाकुर जी का संवाद? आपने फाइल तैयार किया था, याद आ रहा है? कुछ याद है आपको
कि महाप्रभु कहते हैं यही दुख अपार, याद आ रहा शब्द वो, मेरा बहुत दुख हो रहा है, यवन एरा संसार देख करके, फिर कहते हैं ऐसे कुछ शब्द था वहाँ पे, यवनों का संसार देख कर, संसार यानी कि भौतिक बंधन देख करके आप दुखी मत होइए। तो वहाँ प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि देखो स्वामी दुखी हैं और सेवक हरिदास ठाकुर जी कहते हैं आप दुखी मत होइए। स्वामी का दुख निवृत्ति करना ही सेवक का अस्तित्व है, का कारण होता है, मानते हैं आप बात? तो बस सेवक काय के लिए आप देखो, जो सतपत्नी है वो पति को सुख देने का प्रयास करती रहती है, यही सोचती रहेगी ना पति को कैसे सुख दे दें, पति को कैसे सुख दे दें, पति को कैसे सुख दे दें, इज इट नॉट? तो वहां बोलते नहीं नहीं, वो हराम हराम बोलते हैं, तो ऐसे करके उनका उद्धार हो जाएगा। फिर महाप्रभु ने क्या कहा, अरे पेड़ों कैसे उद्धार होगा, और क्या था, ये भी और निम्न पत्थर आदि सब बोल रहे थे, स्थावर जंगम सभी का उद्धार कैसे होगा? याद आ रहा है आप लोग? भूल गए? सब भूल गए? थे तो थे, आप क्लास में नहीं थे तब, थे तो सही, हाँ याद होगा ना कि सबके उद्धार के बारे में सोच रहे हैं, व्यग्र हैं महाप्रभु। तो आप उन्होंने बताया कि जब भक्त लोग जोर से हरे कृष्ण करते हैं तो पेड़ों का भी उद्धार हो जाता है, कीट पतंगों का भी उद्धार हो जाता है। अब ये एक नए व्यक्ति को एकदम लगेगा कि ये तो बिल्कुल बेसिर पैर की बात है, ऐसे कैसे हो सकता है, पेड़ों का कैसे उद्धार हो सकता है, इसका कैसे उद्धार हो सकता है। लेकिन जिसके हृदय में नाम की महिमा प्रकाशित है भगवत भजन से, महाप्रभु की कृपा से, वो इस बात को समझेगा और वो अपने जीवन के लक्ष्य को यही बनाए, कैसे मैं किसी एक व्यक्ति की भी मदद कर सकूं हरे कृष्ण मंत्र जप करने में। ये मैं कल भी शायद समझा रहा था और मैं फिर इसको समझा रहा हूं, जितना हम लोग नाम जाप करेंगे, नाम अपनी महिमा प्रकाशित करते चले जाएंगे, प्रकाशित करते चले जाएंगे। इस समय भी सूर्य हैं, लेकिन सूर्य जब उदित होते हैं तब देखिए कैसे अलग अलग सुंदर सुंदर कलर आते हैं, फिर धीरे धीरे उदित होते हैं और फिर एकदम पूरा प्रकाश कर देते हैं कि सूर्य कौन है। देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डिस्कशन नीडेड। लेकिन अपनी शक्ति से करते हैं, है कि नहीं? आप लोग प्रार्थना भगवान से किया करा करिए इस प्रकार से कि अपनी महिमा को हमारे हृदय में प्रकाशित कीजिए। जितना भगवान के नाम की महिमा प्रकाशित होगी उतना ही दूसरों को देने की भी होगी, है कि नहीं? आप बताओ, हम लोग कभी ऐसा कर सकते हैं कि कोई खतरनाक व्यक्ति हो, एकदम आतंकवादी, और उसके घर में घुस जाए, कॉलर पकड़ने, बोलो हरि नाम बोलो, नहीं तो तुमको हमारी गर्दन काट दूंगा, वो तुरंत गोली मार देगा हमको, इज इट नॉट? और आप देखे थे गदाधर दास एक खतरनाक व्यक्ति के अंदर, बहुत खतरनाक वो मिनिस्टर था, रामचंद्र खान नहीं था, कोई और थे, खतरनाक व्यक्ति, तो उसके घर में घुस गए रात में और एकदम उसके पकड़ लिए, कॉलर पकड़ लिए, बोले तुम आज अगर हरि नाम नहीं बोलोगे तो तुम्हें गर्दन काट दूंगा। तो बोले गदाधर, और वो पहले तो बहुत क्रोधित हुआ, फिर उनके प्रभाव को देख करके कहता गदाधर, वैसे देवी भगवान का नाम हुआ, कहते गदाधर मैं कल हरि नाम बोलूंगा। ओह तुमने बोल दिया, तुम्हारे अनंत जन्म के पाप नष्ट हो गए। व्हाट काइंड ऑफ फेथ, दैट फेथ ड्राइव्स दैट पर्सन। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये दिख रहा है कि हमारे जीवन को हमारी फेथ, हमारी श्रद्धा ड्राइव कर रही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारा किसी वस्तु में विश्वास होता है कि भाई ये साधन है और ये साध्य है, ये जीवन का लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने का ये साधन है, इसीलिए तो लगे पड़े उसमें। मैं बोल ही रहा हूं, आप लोग को दिख रहा है बात, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो हम लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, या आप कुछ अपना जो लक्ष्य दिख रहा है, कुछ साधन दिख रहा है, साधन कर रहे हैं, नॉट नेमिंग, गिविंग सम नेम्स, कोई सीए कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, एमबीए कर रहा है, इज इट ओके? लेकिन ये दिखने लग जाए कि जीवन का साध्य है भगवत प्रेम प्राप्त करना, और उसका एकमात्र तरीका है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और दूसरों को नाम देना। ये दो सेवा करना, चैंटिंग हरे कृष्ण, स्प्रेडिंग हरे कृष्णा, तो फिर उसके अनुसार ही कार्य करेगा। मैं फिर एग्जाम्पल लूंगा, अगर कोई व्यक्ति आईआईटी की तैयारी कर रहा है तो वो नीट की तैयारी करेगा? दोनों लेके चलते हैं, और नीट वाले आईआईटी कुछ सोचेंगे नहीं। यानी कि जो आपने मान लिया, मैंने मान लिया कि एक गोल का है लाइफ का, तो बस उसी के लिए कार्य करेंगे, फिर और चीज के लिए कार्य नहीं करेंगे। ये मतलब होता है साध्य, जीवन का साध्य को समझने का। कैचिंग? और ये महाप्रभु का शब्द था तपन मिश्र को, साधीते साधीते जब प्रेमांकुर होए, साध्य साधन तत्व कोरिबे निर्णय, जानिबे निर्णय से कर कुछ है कि जब तुम हरे कृष्ण मंत्र करते साधते साधते प्रेम का अंकुर होने लगेगा, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, तब तुमको साधन और साध्य तत्व का निर्णय कर पाओगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस प्रकार का कोई व्यक्ति रेयर ही होगा। साधना करते करते, नाम उच्चारण करते करते नाम की महिमा प्रकाशित होगी,
तो बस अब केवल इसी बारे में सोचेगा कि कैसे हम इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार कर सकते हैं, और कुछ एजेंडा नहीं होगा। ये हमारा वर्णन नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी हमारे लिस्ट में है नहीं, ये भी करना है, ये बहुत ज़रूरी है, वो भी बहुत ज़रूरी है, बट ये डिस्क्रिप्शन इस प्रकार से कुछ समझने का प्रयास करें। ऐसे वैष्णव को उत्तम अधिकारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसकी संगति करनी चाहिए। अच्छा, ये बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोग विचार कर सकते हैं कि ये प्रभुपाद जी को वर्णित करता है, दिख रहा है आपको? कौन व्यक्ति होगा जो वृद्धावस्था में, जिसको वृंदावन में आध्यात्मिक अनुभूति की बाढ़ मिली हुई, मतलब पूरा आप्लावित है उससे, वह उसको छोड़ करके वृद्धावस्था में बिना किसी सहारे के, किसी भी आश्रय के, वह अमेरिका जाएगा उन लोगों को जो लोग उसे एकदम रिजेक्ट कर देंगे। उन लोगों के लिए मतलब शराब पीना से लाइक भाकरा खाना गुजराती के लिए शराब पीना पाप है। अगर मैं आपको बोलूं भाकरे खाना पाप है, आप मानेंगे? कोई गुजराती मानेगा भाकरे खाना पाप है? क्यों भाई? इज इट नॉट? और वहां बिल्कुल ऐसा ही है, वहां स्त्रियां भी सोमरस पीती हैं और कुछ भी नहीं, सब लोग बराबर है, बराबर से लोग नरक जाना चाहते हैं इसलिए करके। और ऐसे लोग कन्विंस कर देना उन्हीं के देश में जाकर के, इट इज एक्चुअली वॉज इम्पॉसिबल। तो बेसिकली प्रभुपाद जी तो सोच ही नहीं थे कि लोग रिजेक्ट ही करेंगे। और कितना अमेजिंग है ना, अगर प्रभुपाद जी का ऐसा भाव या श्रद्धा नाम के ऊपर नहीं होती तो प्रभुपाद जी क्यों जाते ऐसे? प्रभुपाद परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात पे बोल रहे थे कि इवन इफ समबडी जस्ट नोटिस द कीर्तन, अमेजिंग लेक्चर था वो, इवन इफ समबडी जस्ट नोटिस द कीर्तन, प्रभुपाद वॉज रेडी टू गिव हिज लाइफ फॉर हिम। अरे जबरदस्त लेक्चर था वो, मुझे भी दोबारा नहीं मिल पाया, बहुत अच्छा लेक्चर था प्रभुपाद जी गुणगान के ऊपर। केवल कीर्तन जो उसने नोटिस किया तो प्रभुपाद देने लगे थे। मैं कभी सोचा करता हूँ काश ऐसा गुण, ऐसा प्रेम का गुण आ जाए, कितना सुंदर होगा। मैं आज तक खाली बोलता हूँ, मैं इसको अप्लाई नहीं कर पाया कि जो किसने एक बार राम बोला है, तुलसीदास जी कहते हैं मैं अपनी चमड़ी उसके नीचे बिछाने के लिए तैयार हूँ। मैं दिस इज अमेजिंग फेथ ऑन होली नेम। हम तो खाली बोल रहे हैं, मैं कुछ इसका तो 1% भी हमारा उस पर कोई रियलाइजेशन नहीं है। व्हाट एन अमेजिंग, ये तो खाली थ्योरी हमारे लिए, तो क्या बोल रहे हैं वो, कितनी विश्वास है भगवान के नाम के ऊपर। हम तो खाली अप्रिशिएट कर सकते हैं बस थोड़ा बहुत। तो अब हम ये सब बात क्यों बोले, ये तात्पर्य किसने लिखे हैं? श्रील प्रभुपाद जी ने। और पढ़ करके कुछ कुछ होता है आप लोगों को, कुछ जब करें। देखो, चाहे हम लोग सीरियस नॉन सीरियस नंबर 1 हो, लेकिन बार बार प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से सुनेंगे तो ऑस्मोसिस हो जाएगा। ऑस्मोसिस पढ़ा है आप लोग बायोलॉजी में? होता ना कि बहुत मीठा हायर से लोअर वाला था ना, तो बहने लगता है, तो उस पानी बह जाता है उसमें। मान लीजिए नींबू नहीं, अंगूर को एक बहुत मीठे पानी में रख देंगे तो फूल जाएगा। किशमिश पानी में रख देंगे तो फूल जाएगी। तो और अंगूर से भी इसी प्रकार से कुछ पानी निकाला जा सकता है, सॉल्यूशन चेंज हो जाता है। तो ऊपर से नीचे कृपा बहती है। एक उत्तम अधिकारी से जो हम नौसिखी लोग सुनते हैं तो उनकी श्रद्धा हमारे पास ट्रांसफर होने लगती है, उनका मूड हमारे प्रति ट्रांसफर होने लगता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद जी का मूड है प्रचार का, दूसरों को हेल्प करने का, तो वह हमारे हृदय में आरोपित हो जाता है। छाया मूड, हमारा मूड नहीं है, हमारा मूड तो अपनी हेल्प करने का भी नहीं है इज इट नॉट? लेकिन प्रभुपाद की बात सुनते हैं, देन इट रिफ्लेक्ट्स ऑन अस। इज इट ओके? रिफ्लेक्ट करता है कुछ समय के लिए। और जब हम बार बार सुनते रहेंगे तो कुछ आएगा कि हम अपने हृदय में कुछ 2-4 लोगों को और भी जोड़ें जिनको हम कृष्ण भावना में जोड़ना चाहते हैं, रखे रहना चाहते हैं। मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है इस तरह से करने की। आप लोग नहीं सोचते कि ये जब पढ़ रहे हैं तो आपके मन में नहीं आ रहा कि काश उत्तम अधिकारी बन जाए ना, जो हमेशा बस सदैव सोचते हैं कैसे कृष्ण भावनामृत का प्रचार होगा। कर पाओ वो बात नहीं है, ही इज ऑलवेज थिंकिंग। अच्छा, एक और बात है, ये समझना कि इस प्रकार की चेतना कृष्ण को सुखी करने वाली है। कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा अन्याभिलाषिता शून्यम
और प्रभुपाद जी जो बड़ा सुंदर बताते हैं, द हाईएस्ट एस्पिरेशन ऑफ अ डिवोटी इज टू बिकम अ प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। एस्पायर का मतलब ये नहीं कि आप बन गए, लेकिन एस्पिरेशन है कि काश हम कृष्ण की कीर्ति, कृष्ण यश को पूरे विश्व में फैला दें। तो यश एस्पिरेशन रखने में भी कठिनाई है, उससे ही उत्तम अधिकारी बन जाएंगे, और अब करने लग जाए तो कहना ही क्या। मैं फिर भक्तों से बोल रहा हूं, ये छोटे से जीवन को मत समझिए कि सब कुछ होने वाला है, इसी में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगे। अगर आप भक्ति करते रहे स्ट्रांगली, हम सब लोग करते रहे, तो बहुत तीव्रता से ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, और आगे का जीवन भी है जो हमको सेवा मिलेगी। जब आप लोग ज्वाइन किए जॉब में तो क्या सोच रहे थे, एक ही साल जॉब करेंगे? स्वाभाविक सोचते हैं कि हम पूरा जीवन जॉब करेंगे, हमारी काफी पदोन्नति होगी, हमारे ये होगा, वहां पोस्टिंग मिलेगी। ऐसा नहीं सोचते हैं आप लोग? इधर क्यों नहीं सोचते भक्ति के बारे में? अभी आप सोचिए कितना थोड़े समय हम लोग भक्ति के वो भी डिम डाम करके, और तब कितना परिवर्तन देख रहे हैं, है कि नहीं? एक वक्त सामने बैठे मारे, आपको याद नहीं आता जब आप यहाँ पे पहले आए हुए थे, फर्स्ट आपका जो राउंड था, इतना क्यों पीछे लग रहे हैं सुबह जब करने के लिए, है ना? और अब बिना पीछे लगे इनके अपने आप ही जब करते सुबोटते हो कि नहीं करते? जस्ट बी पेशेंट विद पीपल एंड थिंक अबाउट देयर वेलफेयर। काश ये हरि नाम करे, काश ये हरि नाम करे। मन में क्या चल रहा है? हरि हरि चल रहा है ना। काश ये व्यक्ति हरि नाम करे, हरि 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 हरि। जो हरि सभी का दुख निवृत्त करने वाले हैं, वह है उनका दुख निवृत्त करने का प्रयास भक्त कर रहा है। दुख मतलब यही है ना, भगवान की व्यग्रता की, काश ये भक्त हमारी तरफ उन्मुख हो जाए। ये बहुत सुंदर बात बता रहे थे, बहुत सुंदर बात, ये गौरांग प्रभु बता रहे थे, बहुत सुंदर बात, वाज अमेजिंग। वाड़ा में मैं था, वहाँ पे दीक्षा के लिए गया था, प्रभु जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी। कह रही जो मिशनरी स्पिरिट ना, ये बहुत अच्छी है, ये ऐसे लोग नहीं मिलते। आप सीन चेंज किए, एग्जाम्पल दिया था सुग्रीव का। सुग्रीव ने भगवान श्री राम का मिशन लिया था कि नहीं? माता सीता को ढूंढ के लाना, ये तो उन्होंने लिया था ना। ये सुग्रीव मिशन लिए, लेकिन बीच में क्या हुआ था, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए। किससे डिस्ट्रैक्ट हो गए थे? पत्नी से, भोग में पड़ गए। लेकिन भगवान उनको रिजेक्ट नहीं किए, बिकॉज ही वॉज इन द मूड ऑफ मिशनरी। फिर लक्ष्मण जी के संग, गुरु संग गए, तो बोले थोड़ा समझा दीजिए सुग्रीव को। तो फिर लक्ष्मण जी जाके थोड़ा डांट लगाते हैं, फिर ए सेवा करो, तुम भूल गए अपना मिशन, भोग में पड़ गए हो। तो फिर वो सेवा करने लग जाते हैं, करते हैं। But he never left the mood and mission of Lord Ram. That is very nice. आप कुछ क्या, बहुत सुंदर बात थी वो। ये लोग साधना तो करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन ये जो मिशनरी स्पिरिट है, ये बहुत कम लोगों में होती है। ये प्रभा दिखा रहे कि नहीं? जब कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं। परम पूज्य राधा रमण महाराज बताते हैं कि बहुत से भक्त अच्छे से भक्ति करते हैं, लेकिन तेज नहीं होता। तेज मतलब वो दूसरों को प्रभावित नहीं करना चाहते कि वह भी भगवान की भक्ति कर सके। कैन यू सी दिस? बहुत अमेजिंग रियलाइजेशन है ना। हम अपना जब कर लेना, सुला माला कर लो, ठीक है, लेकिन दूसरों को भी तो लाभ देने वाली बात होनी चाहिए। इसी पे बार फोकस किया जा रहा है कि नहीं? एंड दैट मेक्स अस उत्तम अधिकारी। और आप सोचिए, जब आप निरंतर सोचते रहेंगे तो कुछ होगा नहीं। बताइए, दिस इज वेरी नाइस। हमें सुनना चाहिए, प्रभुपाद की संगति करनी चाहिए, तो ये भाव उनका हमारे पास भी आ जाएगा। जिस प्रक्रिया से भक्त कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है, उसका वर्णन चैतन्य चरितामृत अंत 4.192 में हुआ है। क्या तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। अभी दीक्षा का वर्णन करेंगे, और प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं उसको हम आगे देखते हैं। पूरा पढ़ूंगा तो समझ में आएगा। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। सब लोग फिर से एक बार गाइए। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। ब्यूटीफुल पर्पस। दीक्षा के समय जब भक्त भगवान के प्रति पूर्ण भाव से आत्मसमर्पण करता है, तो कृष्ण उसे अपने ही समान समझ कर स्वीकार कर लेते हैं। पूरा पढ़ूंगा फिर व्याख्या करूंगा। दीक्षा की व्याख्या श्रील जीव गोस्वामी द्वारा भक्ति संदर्भ में की गई है। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात्
कुर्यात् पापस्य संक्षयम तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकेश तत्व को विदाई। दीक्षा के द्वारा मनुष्य में क्रमशः भौतिक भोग के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। क्या ब्रिलियंट तात्पर्य है। पहले तो आप देखिए इस चीज को, जिस प्रक्रिया से, प्रोसेस से भक्त कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है उसका वर्णन चैतन्य चरितामृत के श्लोक में हुआ है। अर्थात दीक्षा एक प्रोसेस है, ये सेरेमनी नहीं है। क्या ऐसे कह लीजिए, केवल सेरेमनी नहीं है, केवल एक सामाजिक समारोह नहीं है। क्या लिखा हुआ है? प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, प्रोसेस मतलब एक लंबे टाइम स्पैन पे होगा। एक ही झटके में अब कृष्ण प्रेम नहीं मिल जाता है, लेकिन दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय भक्त क्या करता है? आत्मसमर्पण करता है। क्या अर्थ है इसका बताइए आत्मसमर्पण का? जैसे आप हमको बताएंगे वैसे हम जीवन जीना चाहेंगे। मैं पहले बता चुका हूं कि साधु गुरु कैसे होते हैं, वैद्य के समान। तो हम अपना शरीर कैसे डिस्टर्ब करते हैं? स्वैर आचरण के द्वारा। स्वैर समझते हैं? स्वैर अपना आचरण, जो मन में आएगा खाएंगे पिएंगे, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। जब होना शुरू हो गया, ओरी ये तो खराब हो गया है। अग्रीड? यस, कुछ नहीं होता है तो थोड़ा सा खाने में क्या दिक्कत है? थोड़ा थोड़ा करके जब शरीर खराब कर लेते हैं तब वैद्य के पास जाते हैं, जब समझते हैं कि शरीर को ठीक करना जरूरी है। तो तब कहते हैं भाई वैद्य जी बहुत दर्द हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ खूब मालता खाया तुमने, ठीक है, अब ये नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अरे तू बड़ा दुश्मन है हमारा। अरे वैद्य हो गए तो कपाल पे चढ़ेंगे। तुम कपाल पे चढ़ाने के लिए ही वैद्य के पास गए हो। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि कोई उनको व्यक्ति बोला, गुरु जी को कुछ बोलोगे तो कह रहे गुरु हो गए तो क्या कपाल पे चढ़ेंगे? गुरु कपाल पर सर पर चढ़ेंगे क्या? नहीं, गुरु कपाल पे चढ़ने के लिए ही स्वीकार किए जाते हैं। 16 माला, इतना क्या परेशान कर रहे हैं? 16 माला 4 नियम, ये सब क्या करने की जरूरत है? क्या रोज पढ़ने की जरूरत है? तो ऐसे व्यक्ति अभी दीक्षा के लिए योग्य नहीं हुआ है। इसीलिए इसमें प्रभुपाद ने बताया ना कि हम पहले देखते हैं कि वो क्या प्रवचन सुन रहा है, जप कर रहा है नियमित रूप से। इजी इंक्लाइन फॉर दैट। हम लोग की सबकी बीमारी ही है स्वैर आचरण। प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। और आचार्यगण सब हम लोग को बड़े प्रेम से समझा रहे हैं कि ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो तुम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाओगे। हर व्यक्ति, देखिए ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी समर्पित नहीं है, बट देयर इज ऑलवेज सम स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। अच्छा तो फिर वक्त पूछेगा फायदा क्या होगा? क्या लिखा है फायदा? से काले, उसी समय कृष्ण तारे कोरे आत्म सम। ये तो हमारे बराबर है, इन द सेंस उसको अपना मानते। बट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बार बार आप यहां पे देख रहे हैं, आत्मसमर्पण। वी कैन नॉट हैव अ इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल आफ्टर इनिशिएशन, देन वी आर नॉट इनिशिएटेड। मैं जानता हूं, जब मैंने ज्वाइन किया था एक व्यक्ति आए, उन्हें मेरे से पहले उनका दीक्षा हो गया था, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से हुआ। पहला हो गया, दूसरा भी हो गया। उसके बाद वो मंदिर छोड़ करके फिर दूसरे संप्रदाय में चले गए। फिर वो छोड़ करके एक दिन देखा कि मायावा संप्रदाय से उन्होंने न्यास का दीक्षा ले ली। हमने ये कौन सी दीक्षा ही, ये क्या है? व्हाट इज दिस? शुद्ध भक्त से आपने दीक्षा प्राप्त किया, अब उसके बाद दूसरे संप्रदाय चले गए, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? ये महाराज क्वालिफाइड नहीं है, ये तो बोलना चाहते हैं ना। दिस इज ऑफेंस, दिस इज ऑफेंस। प्रभुपाद जी को पूछा एक व्यक्ति ने, प्रभुपाद मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे सच्चा गुरु मिल जाए। पीपल कैन बी प्रिटी बिविल्डर्ड। प्रभुपाद जी ने कहा, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें कभी गुरु नहीं मिले। आप विश्वास करेंगे इस बात पे ऐसा हो सकता है? क्योंकि हमने श्रील प्रभुपाद जी से प्रामाणिक रूप से खूब सुना है, इसलिए प्रभुपाद जी पे सहज श्रद्धा। नहीं तो प्रभुपाद से मिला कोई भी नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं, गुरु को कभी भी आंखों से नहीं देख सकते आप, कान से देखिए।
जब उनके प्रवचन आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये हमको आध्यात्मिक प्रेरणा दे रहे हैं, तब गुरु होता है। एक भक्त परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से दीक्षा ले लिए, हमारे मित्र थे, दीक्षा करा दी गई थी, लिए नहीं थे, करा दी गई थी पहले। तो हमने कहा कुछ महाराज के प्रवचन सुने नहीं, जब सुनना शुरू किए अरे अब लग रहा है गुरु है अब लग रहा है गुरु है। तो भाई यही होता है, गुरु का संबंध ही होता है प्रणिपात परिप्रश्न से। सुनेंगे नहीं तो फिर इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, अगर सुन नहीं रहे तो कोई रिलेशनशिप नहीं। ये भी तो क्वेश्चन है कि महाराज इस प्रवचन में क्या बोलेंगे, प्रश्न नहीं है, बताइए क्यों भाई। ये एक प्रश्न हुआ ना कि महाराज ध्रुव महाराज के चरित्र में क्या बोलेंगे, प्रभुपाद जी 4.1 में क्या बोलेंगे, ये प्रश्न नहीं है। जो व्यक्ति लेक्चर सुन रहा है इसके मन में प्रश्न है कि नहीं, सब लोग समझ रहे हैं इस बात को। आप लोग जब आते हो रोज, भले कोई प्रश्न ना करो, लेकिन ये मन में तो रहता नहीं कि आज प्रभु जी क्या बोलेंगे। जिसके मन में कोई प्रश्न ही नहीं है, देखा हाँ ठीक है चलते सही है, हो रहा है क्लास, चलते। परिप्रश्न सुनाई पड़ रहा है, आप जान रहे हो ना कि यहाँ पे आप कृष्ण के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं, है ना इंक्वायरी डिजायर, तब ना आप यहाँ पे आए हो सुनने के लिए। देन वी हैव ए रिलेशनशिप। इस बात कहां से आ रही थी, हाँ मैं बता रहा था कि वो आत्मसमर्पण नहीं हुआ दूसरे। अरे भाई तुमको मान लो और भक्त अच्छे नहीं लग रहे हैं, ठीक है तुम मंदिर से बाहर रह सकते हो, लेकिन गुरु तो चेंज करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है ना। इसीलिए थोड़ा सा धैर्य रख करके फिर दीक्षा स्वीकार करना चाहिए। मैं इस पर कभी कभी हंसता हूँ, कभी कभी मुझे लोग बोलते थे कि प्रभु जी पता नहीं गुरु महाराज कब तक रहेंगे प्लेनेट पे, हमें दीक्षा दिलवा दीजिए। और कई बार ऐसे देखा कि वो बेचारा प्लेनेट पे नहीं रहा, मतलब भक्ति छोड़ दिया उसने। ये कोई तरीका नहीं होता है, एकदम स्पष्ट, क्या मैं आत्मसमर्पण करने के लिए रेडी हूं। बहुत अच्छा था ये। आत्मसमर्पण का मतलब यह है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, गुरु की प्रसन्नता के लिए करना। इट इज डिफिकल्ट, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं 100% आत्मसमर्पित हूं नहीं, एटलीस्ट देयर शुड बी नो रिजेंटमेंट टू डू दैट। धीरे धीरे करने का प्रयास करना चाहिए। सिंपल बात बोली जा रही है, 16 माला का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, भगवान की सेवा करिए, भक्ति करिए, ठीक है। बहुत सिंपल लगता है, रोज सुनते रहेंगे तो सिंपल लोग आगे बढ़ जाएंगे। दीक्षा की व्याख्या कैसे की जा रही है जरा देख लीजिएगा। दीक्षा के द्वारा मनुष्य में क्रमशः भौतिक भोग के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। ये बहुत सुंदर बात है। इसका अर्थ क्या है, जैसे जैसे दिव्य ज्ञान दिया जाता रहता है उसका तमो नष्ट होता है। तमो विशीर्यते मह्यम, कहाँ से सुना था, हरे कथ्यतः कथा में से करके था कि हे परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, मैं आपसे कथा सुन रहा हूं और मेरा क्रमशः अज्ञान नष्ट हो रहा है ना गुरु महाराज, है ना, गुरु महाराज से सुन रहे थे ना। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के गुरु हैं या नहीं है। दीक्षा समारोह कब हुआ, गॉट इट, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हुआ कि नहीं, और वो सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे थे और जो प्रभाव देख रहे हैं वो हो रहा था। क्या प्रभाव था, तमो विशीर्यते मह्यम, मेरा अंधकार नष्ट हो रहा है। अब दीक्षा के बाद भी अगर व्यक्ति का अंधकार बना हुआ है तो कुछ गड़बड़ किया, उसने ली नहीं दीक्षा, दी जरूर गई उसने ली नहीं, ऐसा हो सकता है दे दिया, क्या नाम दे दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो अगर वो रेडी नहीं है 16 माला जप आदि करने के लिए, नियमों का पालन करने, तो उसने ली नहीं है। ऐसा होता है कि दी जाए और ना ली ना जाए, ऐसा ज्यादा होता है एक्चुअली इस जगत में। आप महाराज बोलते हैं ना कान फकाओ वाली गुरु दीक्षा होती है, तो उसमें दीक्षा दी जा रही है लेकिन ली भी कुछ नहीं जा रही है, वहां दी भी नहीं जा रही है, अगर ऐसे करके। और ऐसे भी व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। क्या प्रमाण है, अगर वाकई दीक्षा लिया है और उसको नियमों का पालन कर रहा है वाकई, तो उसका होना चाहिए क्रमशः भौतिक भोग के प्रति अरुचि। देखिए बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, जब वह दीक्षा के लिए उपस्थित है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया है। इज इट ओके, ठीक है, ये नहीं बोला जा रहा, ये गुरुजी भी जानते हैं, लेकिन वह नियमों का पालन करने के प्रति रिजेंटफुल नहीं है। समझ रहे हैं बिल्कुल। ये नहीं कहा जा रहा है कि अगर हृदय में भोग वासना इत्यादि है तो वह दीक्षा नहीं ले सकता, ये लिखा है, ये नहीं लिखा है। उसकी केवल इच्छा है आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, भगवान का भजन करने की, ये इच्छा भी है और भोग वासना भी है। ऐसा नहीं कि वो है ही नहीं भगवान की भजन की इच्छा। क्या हम सब लोग इसी तरह से दीक्षा लिए हैं कि नहीं लिए हैं? क्या मैंने परमहंस अवस्था में दीक्षा प्राप्त करी? नहीं भाई, लेकिन आप जान रहे हो कि जब करते 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 भोग वासना धीरे धीरे क्रमशः कम होती। क्रमशः शब्द रखा गया है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि दीक्षा होगी और तुरंत कुछ पर निकल जाएगा।
ग्रेजुअली ग्रेजुअली ग्रेजुअली, एंड ग्रेजुअली मीन्स एवरी टाइम। जितनी बार हम लोग बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वह कुछ अज्ञान नष्ट हो रहा है। आप लोग अगर कभी समय मिले तो सूर्य उदय को देखिएगा, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल, आप समझ रहे हैं। सूर्य बिल्कुल नहीं दिखता, आज मैंने देखा था, इतना सुंदर लगा था, और एकदम गोल मोटोल सा प्यारा प्यारा सा सूर्य निकलता है, ऐसे तो बच्चे का सूर्य कट से ऐसे निकलता है, इतना प्यारे लग रहे थे सूर्यदेव, ऐसे कट से निकले ऐसे एकदम गोल मोटोल से। उसके बाद थोड़ा और बड़े होंगे और उसका थोड़ा और गोल हो जाते हैं, एकदम पूरा गोल दिखाई पड़ते हैं, उनका रंग फिर चेंज हो जाता है, फिर और ऐसे करते करते फिर अब सूर्य की जब एकदम प्रकाश होता है तो एकदम नष्ट कर देता है सारा अंधकार। अंधकार तो नष्ट हो जाता है पहले, लेकिन एकदम ब्लेयरिंग इफल्जेंस से कहना चाहिए, ब्लेयरिंग नहीं सॉरी ग्लेयरिंग इफल्जेंस, एकदम प्रकाशमान हो जाता है। अब आप जानते हो कि अभी इस समय 6:30 जो भी 6:20 पे हल्का हल्का प्रकाश हो रहा है, तो आप जानते हैं कि आगे सूर्य कुछ 1-2 घंटे में कैसे होने वाला है, लेकिन सब कुछ क्रमशः होगा, इस पे हमारा कुछ अधिकार नहीं है। वैसे मान लो भाई 6:30, अरे जल्दी करो भैया बहुत लेट हो गया है, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। होता है कभी बोलते हैं, धैर्य से देखते रहते हैं ना, वो सूर्य उदित हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान का नाम उच्चारण करते करते क्रमशः नाम अपराध, नामाभास व शुद्ध नाम के स्तर पर व्यक्ति पहुंचता है। तो ये बहुत अच्छा है, और जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा, ये प्रैक्टिकल है। भौतिक भोग के प्रति अरुचि, भौतिक पढ़ाई आदि के प्रति भी अरुचि। हम लोग भले बोल देते हैं कि हरे कृष्णा करोगे पढ़ाई अच्छी होगी, लेकिन अच्छी तब होगी जब तुम्हें करना अच्छा लगेगा, और अच्छा ना लगे करना तो उसके लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम लोग झूठ बोलते हैं इस मामले में। हाँ, आपका मन पवित्र हो जाएगा और आपको पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी ये हो जाएगा, लेकिन ये खाली ये बेचने की गिमिक्स समझते हैं, बेचने की टेक्निक्स है हरि नाम को। हाँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा है, झूठ नहीं बोल रहे हैं सब कुछ अच्छा हो जाएगा, झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जगत से विरक्त तो हो ही जाएंगे। एक वक्त हमको बड़ा कंप्लेन करते, आप लोग इतना प्रेम क्यों दिए हमको, अब कथा छोड़ी नहीं जा रही है हमको तो उन्होंने कहा अच्छा है ना, ये तो हुआ कि मान लो कोई किसी को बुखार है 104, अब प्रेम से कोई दे, ये देखो खा लो इसको, अरे भैया हमारा 104 था 102 हो गया है, बड़ी दिक्कत हो रही है, 2 डिग्री कम हो गया, ये तो बेवकूफी बात है। इट हैज टू हैपन। मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूं, अगर ये सिम्टम हम देख रहे हैं तो हमारी दीक्षा हो चुकी है। अपग्रेड नाउ, उसका समाजीकरण हो जाए वो तो है ही, और वो होना भी चाहिए एक समय पॉइंट ऑफ टाइम में। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि तमो विशीरिते मह्यम, मेरा तम नष्ट हो रहा है, तो उसका मतलब है कि दीक्षा हो गई है। ये देखिए प्रैक्टिकल है। देखो भाई, मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, कोई विरोध हो, कोई अलग एंगल तो आप बिल्कुल प्रस्तुत कर सकते हो, माइक को हम सहन कर लेंगे, माइक की किरकिराहट भी होगी तो माइक लगा करके और आपको मौका दिया जाएगा। आपके सामने प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य है, कोई विरोध, कुछ बात बोलना चाहते हैं, अगर वाकई दीक्षा हुई है तो व्यक्ति चाहे भोग वासना से वासित हो, खूब पूड़ी पकौड़ी खाना चाहता हो, लेकिन नहीं प्रसाद खाओ, अच्छा ठीक है गुरुजी प्रसाद खाऊंगा, पूड़ी खाऊंगा 8-10 पूड़ी भी खाऊंगा, ठीक है, लेकिन प्रसाद भगवान को भोग लगा के खाऊंगा। तो ये भोग वासना तो नहीं जा रही है कि मैं पूड़ी खाऊंगा, लेकिन भगवान को अर्पित करके खा रहा, तो धीरे धीरे करके शुद्ध होता चला जाएगा। एक दिन पूड़ी छोड़ देगा, रोटी खाएगा, सिंपल। मैं ये प्रीचिंग नहीं कर रहा हूं कि पूड़ी खाओ कि रोटी खाओ, जिस स्तर पे है वहीं से वो भक्ति करता चलाएगा, तो क्रमशः भौतिक भोग के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। दिस इज वेरी नाइस। फिर प्रभुपाद देखिए इसको बहुत सुंदरता से समझा रहे हैं। हमने इसके अनेक व्यवहारिक उदाहरण विशेषतया यूरोप तथा अमेरिका में देखे हैं। ऐसे अनेक छात्र हैं जो धनी तथा सम्मानित परिवारों से हमारे पास आते हैं, उनमें बहुत जल्दी ही भौतिक भोग के प्रति रुचि का अभाव हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए वे अत्यंत उत्सुक हो जाते हैं। यद्यपि वे अत्यंत धनी परिवारों से आते हैं, तो भी उनमें से अनेक ऐसे जीवन दशाओं को स्वीकार करते हैं जो बहुत सुखदायी नहीं होती हैं। ये प्रभुपाद जी अप्रिशिएट कर रहे हैं उन भक्तों को जो उस समय जुड़े थे और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में कृष्ण भावना का प्रचार करने में प्रभुपाद जी का सहायता कर रहे थे। ये परम पूज्य भक्ति बद्री नारायण महाराज के पिताजी मिलीनियर हैं और उनके नाम पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स जमा भी किए हैं। बस ये बोला कि तुम इस्कॉन को 1 रुपया नहीं दे सकते हो, अपने पे खर्च कर सकते हो। ऐसा हमने सुना है। गिरिराज महाराज, परम पूज्य गिरिराज महाराज के पिताजी बड़े प्रसिद्ध एडवोकेट थे और पिताजी को चेक, क्षमा कीजिए, प्रभुपाद जी को चेक लिख दिए
ब्लैंक चेक, कहते जो अमाउंट भरना है भर दीजिए, मेरे बच्चे को वापस कर दीजिए। प्रभुपाद ने कहा चेक वापस लीजिए, हम तो उसको होल्ड नहीं किए। दिस इज सी हाउ प्रभुपाद जी का प्रेम कितना था। काश हम सब लोग ऐसे प्रेमी बन जाए ना, तो पूरा जगत को अप्लावित कर देंगे कृष्ण भावना से। लेकिन प्रेम अभी इतना जागृत नहीं हो रहा है, नहीं ना? कितने अट्रैक्टिव हो जाएंगे हम लोग, हम सभी लोग। कौन ऐसा कर सकता है ना? प्रभुपाद जी के पास 1 रुपया नहीं है और उनको महाराज जी छोड़ना नहीं चाह रहे थे। महाराज मतलब उस टाइम वो ब्रह्मचारी थे, और पिताजी के पास अपार पैसा है, बहुत पैसा है, और वहां नहीं जाना चाहते। तो ये दिखा रहा है कि भौतिक भोग के प्रति बिल्कुल अरुचि है। निसंदेह वे कृष्ण के लिए कोई भी जीवन दशा स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, यदि वे मंदिर में रह सकें तथा वैष्णव की संगति कर सके। तो मेन बात, मंदिर में रहने का क्या प्रयोजन है? वैष्णव संगति होनी, भक्तों की संगति हो, उसमें हम श्रवण कीर्तन कर सके, रोटी तोड़ने के लिए नहीं केवल। कभी कभी रोटी टूटती भी नहीं है। ठीक है। जब कोई भौतिक भोग के प्रति इस प्रकार उदासीन हो जाता है, तब वह गुरु द्वारा दीक्षा पाने के लिए योग्य बन जाता है। इसको एक्सप्लेन किया जाए कुछ? जब कोई भौतिक भोग के प्रति इस प्रकार उदासीन हो जाता है, तब वह गुरु द्वारा दीक्षा पाने के लिए योग्य बन जाता है। ये तो अजीब सा लग रहा है। हम तो सोच रहे थे कि भौतिक भोग के बाद, हम दीक्षा के बाद समझ में आ रहा होगा, हम तो ये सोच रहे थे कि दीक्षा मिल जाएगी फिर हम भौतिक भोग के प्रति उदासीन होंगे। देखिए, जो इसको बैलेंस किया जाए वो बात ये है कि पहली बात तो वास्तविक रूप से तुरंत दीक्षा नहीं दिलवानी चाहिए। जो समाजीकरण की बात करी जाएगी, शिक्षा तो आप किसी को भी ले आओ, आओ आओ सुनो, कम एज यू आर, और हरे कृष्ण मंत्र जब करेंगे तो शिक्षा के संग हरे कृष्ण मंत्र करेंगे, संबंध ज्ञान के संग, तो ये आने लगता है। अगर भौतिक भोग के प्रति उदासीन नहीं हो व्यक्ति, तो वो 4 नियमों का पालन क्यों करेगा, 16 माला जप इत्यादि क्यों करेगा? इज इट नॉट? बट वन शुड बी गिवन सम टाइम, वन शुड बी गिवन सम टाइम। बड़ा प्रेम से लोगों को धैर्य पूर्वक थोड़ा समय देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा जीवन, लेकिन सामान्यतः आप लोग मानते हैं कि 4-5 साल तो समझ ही नहीं आता कि बात क्या हो रही है। पहली बात तो देखिए, 4-5 साल तो सुनने को भी नहीं मिलता नियमित रूप से। ये इस प्रकार से सुविधा तो हमको अभी मिल रही है कि नियमित रूप से सुन पाते हैं। आप लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते ना रोज सुनने को मिल जाए। तो अगर नियमित रूप से पढ़ेंगे तो इसके प्रोसेस ऑब्वियसली थोड़ा फास्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं कि इट टेक्स टाइम। तो आप भी अपने को समय दीजिए, आपके जो काउंसलर हैं वह भी आपको थोड़ा समय दें, थोड़ा समझें। और अब मान लीजिए दीक्षा ले ली तो अब क्या करें? तो सुनिए फिर, श्रवण करने से ही तमो विशीर्यते मह्यम। प्रभुपाद जी सुनिए, देखिए अब है ना, हमने दीक्षा ले ली, हमें उदासीन है या नहीं उससे मतलब नहीं, लेकिन सुन तो रहे ना कि गुरु द्वारा दीक्षा पाने के लिए योग्य बन जाता है। उसका अर्थ क्या है? उदासीन मतलब भोग है, लेकिन अब भोगों के लिए व्यग्र नहीं है, भगवान के पास जाना चाहता है। मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा, मुझे अपने जीवन से दे रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग वे समझ में आता था। जैसे मेरा IIT में सिलेक्शन हो गया था, तो जिस कॉलेज में थे वहाँ लोग क्या एग्जाम में कितने नंबर आ रहे हैं उसके प्रति पूरी तरह उदासीन थे। अच्छा इतने नंबर आया, ठीक है, करो करो तैयारी करो, तुम लोग कोई दिक्कत, मैं गीता पढ़ रहा हूँ मैं गीता पढ़ूंगा, मेरा तो हो गया दर। जैसे इस जगत में कोई मकान आपके पास है तो उसमें व्यक्ति थोड़ा आ सकता था ये ठीक करें वो ठीक करें, उससे अच्छा मकान जाने की प्लानिंग हो जाए तो इधर उदासीन हो जाते हैं कि नहीं? आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसा लगेगा भक्त लोग दाल चावल खा रहे हैं, पुआ पकौड़ी खा रहे हैं, या जो भी मतलब जी रहे हैं, लेकिन वो इस जगत के प्रति क्रमशः उदासीन होते चले जाते हैं। और भक्तों को अनुभव होगा भी कि इतना नहीं भोग प्रभावित करते हैं, इतना भोग प्रभावित नहीं करते हैं। और भक्त लोग भोग भोगते हुए भी भूलते नहीं है कि ये भोग हैं, ये अनर्थकारी हैं। गीता की बात याद आ रही है आप लोगों को? ज्ञानिनः नित्य वैरिणा, कितना सुंदर व्याख्या करी गई थी। भोग भोगते हुए समझ रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, इसमें क्या मिलने वाला है। डोंट जज इमीडिएटली। भगवान अंदर से स्विच ऑफ कर देते हैं।
और प्रसाद खाना भोग नहीं होता है। ऑब्वियसली इतना खाना चाहिए कि आप डाइजेस्ट कर सको, लेकिन ये प्रसाद खाना भोग नहीं होता है। ये तो भगवान की आज्ञा पालन कर रहे हैं। 3:13 यज्ञशिष्टा सेनासंतम मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, वो कोई दिक्कत नहीं है। एंड दैट इज अलाउड सेंस ग्रेटिफिकेशन। अगर आप सेंस इंद्रिय तृप्ति बोले भी तो उससे कोई नुकसान नहीं है। अब गोभी की सब्जी और चपाती खाएंगे उसको इंद्रिय तृप्ति नहीं माना जाएगा, एटलीस्ट हमारे लेवल पे। हम रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं है कि छाछ पिए कहें कि हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। ऐसे भी नॉर्मल प्रपात बोले रसगुल्ला खाएंगे तो भी भगवान के पास जा सकते हैं, दैट्स ओके। लेकिन भौतिक भोग करता तो समझ ही रहे हैं, समझ रहे हैं ना सब लोग। हम ब्रह्मचारी क्लास नहीं देना चाहते, बस समझ रहे हैं ना। वो चेक हमें, चाहे किसी भी आश्रम में व्यक्ति स्वयं अपने को चेक है, प्रपात बात को बोलते हैं कितना इस भोग से हम विरक्त हुए। और प्रोसीजर बहुत सिंपल है, मैं बोल के यहाँ रुक जाऊंगा। खाना खाते हैं तो सहज रूप से खाना खाने के प्रति अरुचि हो जाती है कि नहीं, एटलीस्ट कुछ समय के लिए। तो जैसे जैसे व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, विषय भोग से व्यक्ति की विरक्ति होनी ही चाहिए। क्रमशः होती है, ऐसे नहीं कि सबकी तुरंत हो जाती, लेकिन क्रमशः करते करते एकदम सील हो जाना चाहिए। ये व्यक्ति को स्वयं हमें चेक करना है। इट्स वेरी नाइस। तो वह दीक्षा पाने के लिए योग्य बन जाता है। आई विल स्टॉप हियर। आगे बातें कुछ आएंगी, उसको हम कल देखेंगे। बहुत अच्छा था। तो हमने एक की पॉइंट यहाँ पे क्या सीखा था कि आत्मसमर्पण करता है और उस समय कृष्ण उसको अपना मानते हैं। दीक्षा के द्वारा व्यक्ति क्रमशः भौतिक भोग के प्रति अरुचि उत्पन्न करता है और आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखता है। इसका विपरीत हो रहा है तो कुछ गड़बड़ हो रही है, ये समझ लेना चाहिए। ठीक है, सो विल स्टॉप। जस्ट सी क्वेश्चंस आर देयर, कमेंट्स। क्या जो निर्जीव वस्तु हैं उनमें भी कभी जीव था? स्थावर और जंगम कहते हैं, इसमें मैं चुप रहूंगा। अहिल्या के एग्जाम्पल तब देखते ही, पत्थर बन गया, सब माता जी बन गई थी, माता जी पत्थर बन गई, फिर पत्थर माता जी बन गया। ये तो सब जानते ही होंगे, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। क्या जो लोग सीरियस नहीं हैं उन्हें बार बार उपदेश देना चाहिए? हाँ, और क्या। वेल नहीं रखिए एक मिनट, ये मैं सही से उत्तर नहीं दिया। देखिए, मान लीजिए इस ग्रुप में कोई व्यक्ति आ रहा है सुनने के लिए, तो आप उसे क्या कहेंगे, सीरियस है या नहीं है? क्यों? आपने कहा सीरियस है, क्यों? क्योंकि आ रहा है, नहीं क्योंकि वो अपने से आ रहा है। बाकी जगह खींच के ला जाता है कि नहीं? घर में कार्यक्रम होता है, अरे आ जाइए भैया, खाली 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, अरे आधे घंटे का लेक्चर होगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और ये कितनी देर बोलेंगे? ये सब हमने देखा है IIT में। हमारे राधा कानपुर को हम याद है, बस आधा घंटा लेक्चर होगा, 45 मिनट लेक्चर होगा। सर तो नॉर्मल लेक्चर देते थे, 1 घंटा जो भी समय देता, और वो बीच में परेशान होना शुरू हो गया, ये कब तक लेक्चर देंगे, कब तक लेक्चर देंगे। तो वहां तो लोगों को पकड़ के लाया जाता है। लेकिन जूम वाले भक्त, चाहे वीडियो ऑफ किया हो, ऑन किया हो, आया है, इसका मतलब है कि वो सुनना चाहता है। दैट सीरियसनेस हैज टू बी देयर। वो सब चीजें पालन नहीं कर पा रहा, अलग बात है, लेकिन सुनने की इच्छा है। धीरे धीरे जब अंधकार नष्ट होगा, हम लोग ध्यान दीजिएगा, हम केवल समझ नहीं रहे हैं, हम लोग पवित्र हो रहे हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़कर। क्या सुनाई पड़ रहा है आप लोगों की बात? अगर प्रमाण जानना चाहते हो तो 3:6-36 भागवत का हम लोग पढ़ चुके हैं। भगवान का यश है यहाँ रखा गया। प्रभुपाद की वाणी, प्रभुपाद की लेखनी में यश ही, ऐसे कहेंगे, प्रभुपाद की लेखनी केवल भगवान का यश ही उगलती है। ठीक है, वो चाहे कोई किताब आप पकड़ लीजिए, है ना। और आप लोग महसूस भी करते हैं, कुछ पवित्रता महसूस करते हैं कि नहीं? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, समझ में भी ना आए, समझ में तो आ ही रहा होगा, भाषा भी ना समझ में आए, तो भी ये पवित्र करने वाले तात्पर्य हैं। वी ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो जो कोई आ रहा है तो सीरियस ही है, सीरियस ही है, सीरियस ही है, नहीं तो क्यों जाएंगे? हमको पैसे तो बांट नहीं रहे। तो सुन, ऐसे लोगों को तो हम जरूर उपदेश देना चाहिए, बहुत उत्साह से देना चाहिए। और जो अब उसमें अलग अलग ग्रेडेशन है, जो वीडियो ऑन करके एकदम गंभीरता से सुन रहे हैं उनको और अधिक फायदा होगा, वीडियो ऑफ करके चाय पी रहे हैं और जो भी कुछ कर रहे हैं उसका कुछ अलग कम होगा, चिप्स खा रहे हैं, वो सब अलग अलग कैटेगरी है। लेकिन एक बात मेरा आज मैं बोल रहा हूं, मुझे बहुत विश्वास है कि इस पूरे प्रवचन को चाहे कोई कैसे भी सुन रहा हो, भगवान चाहेंगे ना तो एक लाइन जरूर चुपका देंगे आपके मन में। हाँ, एक लाइन। तो इसलिए बोलते रहना चाहिए। हाँ, लेकिन जो सुनना ही नहीं चाहते हैं उनको फिर उपदेश देने से कोई फायदा नहीं।
उपदेश ही मूर्खाणाम प्रकोपाया न शांतये। मूर्खों को उपदेश देने से दिक्कत हो जाती है, वो कुपित हो जाते हैं, वो शांत नहीं होते। एक कहानी सुनेंगे, कहानी सुनना चाहेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग। नहीं, हाँ चलिए सुना देता हूँ। एक कहानी है कि एक बार हम लोग संस्कृत में पढ़े थे, संस्कृत में इसी उपदेश को समझाने के लिए कि भाई मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए। तो बंदर की पार्टी थी, वो घर नहीं बनाते थे। तो एक चिड़िया थी, उसने कहा कि भाई कुछ अपना घर बना लो, कुछ घर बना लो। तो गुस्सा में आकर उसका जो घोंसला था वही तोड़ दिए। तो इस प्रकार से जो मूर्ख लोग हैं उनको उपदेश देने से फिर दिक्कत हो जाती है। बालिश हो और खुले हृदय वाले हो तो जरूर बोलना चाहिए, लेकिन आप कोरा नास्तिक हो तो नहीं बोलना चाहिए। आगे बढ़ जाइए। क्या कोई अच्छी भक्ति करता है तो यदि किसी भक्त से नादानी में ईर्ष्या हो उस भक्त के प्रति, तो नादानी में किया है तो आप उसको, जैसे देखिए बातें इंटरेस्टिंग है। ये प्रश्न किया जा रहा है जब सुना जा रहा है, तो नादान को ज्ञान दान देना चाहिए। तो नादान नहीं रहेगा, नादान न रहेगा, उसका ना गायब हो जाएगा, उसके आगे ज्ञान लग जाएगा। ज्ञान दान, नादान को ज्ञान दान, ज्ञान लगा दीजिए ज्ञान दान, तो ज्ञानी हो जाएगा, वो ईर्ष्या नहीं करेगा। एक्चुअली जानते हैं एक बड़ी, एक वो क्या, पीताम्बर प्रभु की पत्नी का नाम भूल गया, वो नेहा माता जी क्या नाम है, एकदम बड़ी ईमानदारी से प्रश्न करो, कंपटीशन की तैयारी कर रही थी वहीं भरतपुर में करी। क्या प्रभु जी ये गोलोक जाने में कोई कंपटीशन नहीं है? वाकई नहीं है? क्योंकि अब दुनिया में हर जगह कंपटीशन है। कितने वाकई कोई कंपटीशन नहीं है? हमने कहा नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है। इतना मासूमत ने, मतलब भोलेपन ने पूछा, क्या वाकई कोई कंपटीशन नहीं है? हमने कहा ना, बल्कि 2-4 लोग और लेके जाएंगे तो आपका सीट और रिजर्व हो जाएगी, है कि नहीं? लोगों को बड़ा दिक्कत लगता है कि मटेरियल वर्ल्ड वाला जैसा हिसाब किताब यहाँ पे। ऐसा नहीं होता। आप किसी की भी किसी तरह से भजन में मदद करते हैं, आपका भजन बढ़ता है। तो ईर्ष्या का स्थान ही कहाँ है वास्तविक रूप से? देखें, अप्रिशिएट भी करते हो ना, तो भी आज मंगल आरती आप लोग, पता नहीं कौन आया था, क्या मंगल आरती गाई गई आज ही तो था ना, जबरदस्त, अमेजिंग। प्रभु जी इधर नाम भूल रहा उनका, वो परिक्रमा कर रहे थे, हम जाके जप्पी मार लगा। मैंने कहा बड़े याद, तो दिल खुश कर दिया, फीस्ट दे दिया आपने, बहुत सुंदर। मैं पूरा ही एक आखिरी शंख बजने तक, ऑलमोस्ट, हाँ पूरा शंख बजने तक मत दिखा, बहुत अच्छा था, मतलब मन तृप्त हो गया। तो वी कैन ऑलवेज अप्रिशिएट अ डिवोटी सूटेबली। क्या जो ये हो गया। और क्या पूछ रहे हैं? दीक्षा के समय गुरु महाराज सिंस अपने ऊपर ले लेते हैं, परंतु भक्त भटक कर कहीं चला गया तो क्या उसने जो ऑफेंस किया है उसकी सफरिंग किसको सफर करनी होती है? देखिए ये अच्छा प्रश्न है। गुरु कोई डस्टबिन नहीं है। अगर गुरु को हमने त्याग दिया तो फिर गुरु रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेंगे? वहां कचरा काफी इकट्ठा हो गया, कहाँ डस्टबिन? हाँ, अपना कचरा डस्टबिन में ही डालें। हाँ, गुरु जी को सारा पाप चढ़ा दो, बात ऐसा थोड़ा ना होता है। दिस अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज यू विल फॉलो। तब कुछ गलती हो जाती है तो इसलिए व्यक्ति को, एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट बात है, लेकिन व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए कि मैं कुछ गलत करूंगा तो उसका रिएक्शन गुरु महाराज के पास जाएगा। सो दैट्स वेरी सीरियस। अजामिल ने सिर्फ नारायण बोला था तो ही भगवान का प्रेम मिला, तो सोते सोते भी जाप करने वालों को नहीं मिलेगा? अच्छा प्रश्न है। ये बताइए, क्या अजामिल ने सोते हुए नारायण बोला था? वो नारायण बोलते हुए सो नहीं रहा था। और देखिए तुरंत भगवान का प्रेम नहीं मिला था, प्रेम बढ़ता जाता है, बात है। ऐसा नहीं कि मैं वो शुद्धिकरण होता है, लेकिन अब विचार करना चाहिए उसकी। अगर इतनी सी तिल बराबर की श्रद्धा होगी और उसे बोलेंगे तुमको एक नाम से अनंत लाभ मिला, तब सो जाएगा। मैं एग्जाम्पल दे चुका हूं, जेम स्टोन वाले से भी मिला था, और जेम स्टोन की कितनी भी वैल्यू हो, मान लो 1000 रुपये क्या, 5000 रुपये कैरेट है, कुछ भी कह लीजिए। उन्होंने कहा आप कभी कभी रात में देर क्यों हो जाता है? कहते हैं मुझे खुद गिनने पड़ते हैं, एक एक स्टोन को वो खुद गिनता है, तो सो जाएगा वो। रात में 3 बजे तक गिनते रहते हैं, तब भी नहीं सोते, क्योंकि उसकी वैल्यू समझते हैं। अग्रीड? मैंने बड़ी सुंदर शिक्षा मिलती है कृष्ण भावना में ना, आपको कहीं से भी शिक्षा मिल जाती है। वाह, एक एक जेमस्टोन को गिनने के लिए बड़ी मुश्किल से आते हैं भैया। एक स्टोन भी गड़बड़ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पैसे की वैल्यू है। पैसे तो मृत्यु से बचा लेता है ना, नहीं होता कोई पेमेंट नहीं होता, यमदूतों को यमयान नहीं होता है। और यहाँ नाम ने रक्षा करी है जामिल की, और नाम इतना पवित्र करने वाला है, चिंतामणि नाम है, उसको आदमी गिनने में सोच रहा है होगा कोई बात नहीं, 16 माला की जगह 14 भी हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है, ये नहीं भी होंगी तो क्या दिक्कत है।
तो विचार कर लेना चाहिए, आगे क्लियर हो जाएगा। आदर पूर्वक और अनुदिनम, तब नाम में रुचि प्राप्त होगी। और अगर भगवान का प्रेम प्राप्त होगा तो सोएगा वो जब करते समय। ये खुद चेक कर ले कि प्रगति हो रही, कि प्रगति का लक्षण बड़ा स्पष्ट है, भौतिक भोग में अरुचि और आध्यात्मिक विषय में रुचि। तो ये रुचि कहाँ है, वही स्थिति बन रही ना। अरे अगर ऐसे ही कर रहा है तो ये आध्यात्मिक विषय में रुचि बन रही है, आप विचार कर लीजिए। फल न परिचय, यदि कोई भक्तों की निंदा करे तो क्या करना चाहिए, क्या इनकी भी उपेक्षा करनी चाहिए? हाँ, उनसे दूर रहना चाहिए। ओके। राम जी सीता जी प्रणाम मंत्र क्या है, हमको पता नहीं है। दैट इज नॉट गिवन इन संप्रदाय, वी कैन अंडरस्टैंड दैट, हमको पता नहीं है मतलब। सो विल स्टॉप हियर। श्री उपदेशामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।